चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th ज्योग्राफी में जो चैप्टर सेकंड है उसको पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक सा चीज होता है जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या सीखेंगे। तो खैर इसमें जब चैप्टर के अंदर जाएंगे ना तो पता चलेगा कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है। जिस हिमालय के बारे में, ऊंची ऊंची पर्वत चोटी के बारे में बात करते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसमें श्रेणी को हम लोग करेंगे कि किस तरह से ट्रांस हिमालय कहाँ है और ट्रांस हिमालय में भी कौन श्रेणी आता है। कई लोग पर्वत बोलते हैं, पर्वत और पर्वत श्रेणी बोलते हैं, तो वो भी नहीं समझ पाते हैं। ये पूरा कवरअप आप करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर में। इसके अलावा पठार को आप समझिएगा। कई लोग ये भी समझते हैं ना कि पठार दक्षिण में है तो नीचे ढाल होगा। ऐसे आप समझ पाते होंगे कि अगर नीचे दक्षिण में पठार है तो नीचे जमीन क्या होगा, तो ढाल होगा, ऊपर ही जमीन ज्यादा जो है वो उठा हुआ है। तो ये सारे गलत फहमियां आपके इस चैप्टर को बढ़िया से स्टडी करने के बाद दूर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कहां पे हमारा ऊंचा और नीचा, इसको ऊंचा वक्ष बोलते हैं ना, ऊंचा और नीचा, कहां पे भारत में ऊपर में भाग में ऊंचा है। फिर हम लोग देखेंगे इसके नीचे समतल मैदान है, और समतल मैदान आप जानते हैं कि कैसा होता है। सबसे नीचे आपके अंदर इमेजिन होना चाहिए कि ये मान लीजिए कि ये समुद्र वाला भाग है। समुद्र से हल्का ऊपर उठा हुआ भाग जो होगा वो समतल मैदान का होगा। इसके ऊपर में हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा तो ये आपका जो होगा पठार वाला भाग हो जाएगा। इसके ऊपर हल्का सा और जाएगा पहाड़ी वाला, और ऊपर चला जाएगा तो ये पर्वत वाला। यानी पर्वत जो है पठार से ऊपर रहेगा ज्यादा, और पठार जो होगा वो पहाड़ जो होगा पठार से ज्यादा ऊंचा होगा, और पठार जो होगा समतल मैदान से ज्यादा होगा, और समतल मैदान जो होगा वो समुद्र से ज्यादा ऊंचा होगा। तो इधर हम समुद्र को देखेंगे, इधर हमारा पठार, दक्षिण में पठार। तो ये पठारी वाले भाग जो है ये आपको समझना है, ऊपर में क्या है तो समतल मैदान है, और इससे भाग ये नीचे वाला ऊंचा है। आज आपके जितने जहन में, मन में जो डाउट होंगे ना भारत के भौगोलिक चीजों को लेकर के, तो आज के वीडियो में तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में हम लोग कवर कराएंगे। अगर तीनों पार्ट्स आप देख लेंगे तो बिल्कुल आप भारत के बारे में आपको एक अच्छा बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़े कि ये जो भारत में धरातलीय जो विविधता है, मिट्टियों में जो विविधता है, ये सबके कारण एकदम हम लोग डूब करके अध्ययन करेंगे। 11th से ज्यादा आप कहीं ज्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर 11th में इन सभी चीजों को अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयार हो गए। आप यूपीएससी के अगर एग्जाम के लिए भी अगर जाते हैं तो वहीं आपको यही सब चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप अगर 11th के विद्यार्थी हो तो अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि हम 11th के विद्यार्थी हैं, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हो सके हम लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक से। शायद हो सकते हैं कि बेसिक बातें आप जानते हो, तो बेसिक से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। एक क्लास जैसे ही बढ़ेंगे तो हम लोग लेवल 2 पे आ जाएंगे, और जैसे अंतिम चरण में जाएंगे तो लेवल 3 पर भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड चैप्टर। अब आपको बात को समझना है। सबसे पहले तो जो ये धरातल में जो ऊंचा नीचा अलग अलग जो बनावट होता है, तो ये किसके कारण, तो इसके लिए याद रखेंगे बल में 2 बल इसके लिए जिम्मेवार होता है। ध्यान सुनेंगे। तो 2 बल कौन कौन से हैं, तो एक होता है, कहलाता है अंतरजात बल। क्या कहलाता है, अंतरजात बल। देखिए यहां थोड़ा सा शायद गलती है, ठीक है, ये अंतर्गत नहीं होता है, अंतरजात होता है। ये ध्यान से सुनेंगे। ये अंतर कौन सा बल होगा, जात बल। इसको अंतरजनित बल भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। तो ये इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, सभी चीज को हम लोग समझाएंगे आपको। पहले समझिए, बल को हम लोग यहाँ 2 प्रकार में बांटे हैं, एक अंतरजात बल और दूसरा बहिर्जात बल। ठीक है, बहिर्जात बल को बहिर्जनित बल भी कहते हैं। याद रखेंगे, एक्सोजेनेटिक इसको बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो याद रखेंगे फोर्स 2 गो आपको याद रखना है, एगो इंडोजेनेटिक और दूसरा एक्सोजेनेटिक, यानी एगो अंतरजात बल और एगो बहिर्जात बल। देखिए पृथ्वी के अगर अंदर कोई हलचल हो रहा है, किसी भी तरह का बल लग रहा है,
ठीक है। तो ये कहलाएगा का भाई, तो अंतर्जात। जैसे मान लेते हैं भूकंप, तो भूकंप में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरा प्लेट से टकराया तो पृथ्वी के इंटरनल वाले पॉइंट्स में क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, कंपन। तो अगर ये मान लो पृथ्वी हमारी मुट्ठी है और अंदर से कंपन हो रहा है, ये अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है, तब बताइए अब ज्वालामुखी जहां निकलेगी वहां क्या तो धरातलीय बनावट एक जैसा रहेगा क्या? नहीं, अलग हो जाएगा ना। यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो भारत देख रहे हैं, इधर का इलाका बेसाल्ट का भाग है और ये बेसाल्ट से क्या होगा कि ज्वालामुखी बाहर आएगा। जैसे ये पृथ्वी के अंदर से क्या होगा ना कि मैग्मा अलावा ये ज्वालामुखी के रूप में ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब बाहर आ गएगा तो नीचे की ओर आकर के ये गिरेगा, इधर आकर के ये जब गिरेगा तो फिर ये ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा होकर करके इधर क्या करेगा, काली मिट्टी इसमें लाई गई, ठीक है। तो ये जो जमाव करेगा तो ये जो इलाका होगा यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी धरातल के आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इधर बेसाल्ट के क्षेत्रों का जब स्टडी करेंगे तो इधर में ज्यादातर आपको काली मिट्टियां वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अगर भारत में या कहीं भी अगर धरातल का बदलाव अगर अंदर के बलों के कारण हो रहा है तो इसी बल को कहते हैं अंतर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक फोर्स। इसको कहेंगे, इसमें भूकंप आ सकते हैं और ज्वालामुखी आएंगे। किसी भी तरह के अगर पृथ्वी के अंदर से अगर बल के कारण अगर बनावट में परिवर्तन आ रहा है तो कौन बल के कारण कहेंगे, तो अंतर्जात बल के कारण कहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर में भी जो बल लगेंगे उससे भी धरातलीय बनावट में परिवर्तन आते हैं। अब कहिए ऐसे कैसे होगा भैया, तो देखिए होता है। अब कैसे होता है हम पहले हम आपको समझाएं, इसको मिटा लेते हैं 1 मिनट। अब देखिए इसको आपको समझना है। जैसे पृथ्वी देखे होंगे, अब पृथ्वी पर क्या होता है भैया कि हम लोग पृथ्वी पर ही हैं और हवाएं चली तेज। अब हवा जब एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, मान लीजिए पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है क्रस्ट, इधर से पवन एकदम हवा तेज चली और यहाँ के मिट्टियों को उड़ा करके यहाँ लेकर के आ गई, यहाँ आकर के डिपोजिट करते 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 टिल्ला बना दी। जैसे रेगिस्तान के एरिया में देखते होंगे पिरामिड इस सब का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर धरातलीय बनावट में जैसे हवा वगैरह के द्वारा अगर कहीं का जैसे जहां से मिट्टी उड़ करके गया वहां गड्ढा टाइप का हो जाएगा, जहां जाकर के डिपोजिट हो जाएगा, जमाव कर देगा, वहां टील्हा टाइप का बना देगा। तो ये जो गड्ढा और टील्हा ये दोनों धरातल में परिवर्तन देखे जा रहे हैं, लेकिन हवा के कारण। तो ये हवा यानी जो बल लग रहा है ये पृथ्वी के अंदर बल लग रहा है कि बाहर, तब बाहर कहिएगा। तब बाहर में जो बल लगेगा तो इसको कहलाएगा बहिर्जात बल। तो ये बहिर्जात बल हो जाएगा जी। अच्छा, दूसरा हिमानी बहाव। हिमानी बहाव का मतलब क्या होता है, जैसे बात को समझिएगा। हिमानी बहाव का मतलब ध्यान सुनेंगे। ये पर्वत है और इस पर्वत पे क्या हो रहा है कि पर्वत के ऊंची ऊंची चोटियां से नदी बह रही है ऐसे, और नदी बह रही है काहे भाई, यहाँ पर बर्फ का चादर है। पर्वत के ऊंचे चोटियों पर क्या होता है, तो बर्फ का चादर। मान लीजिए पर्वत का बहुत ऊपर वाला भाग है और यहाँ पे क्या है कि बर्फ का एकदम चादर, कम तापमान होने के कारण यहाँ हिमानी एक हिम जो है ये बर्फ के रूप में है। अब क्या होगा, जब तापमान मिलेगा तो ये पिघलेगा, पिघल कर करके नीचे आकर के रिस के मान लो यहाँ एक गड्ढा होगा तो ये गड्ढा में जमा हो गया, और जमा में हो गया तो यहाँ से और रिस करके गड्ढा में पानी आते जाएगा। कुछ इधर भी पर्वत चोटियां होंगे और इधर भी हिमानी होंगे, और ये हिम का जो बर्फ वाला भाग है ये पिघल करके नीचे आएंगे गड्ढा में जमा, और ये गड्ढा से पानी लगेगा आगे की ओर जाना और एक नदी के रूप में बहना शुरू कर देगा। तो ये जो अलग अलग नदी वगैरह आएंगे ये हिमानी बहाव के कारण, हिम मतलब बर्फ है, और पर्वत के ऊंची चोटियां में जो हिमानी होता है, जो ग्लेशियर होंगे जिसको बोलते हैं, और ये ग्लेशियर का जो बहाव होगा तो उससे नदी वगैरह निकलेगी। तो जब नदी जाएगी तो नदी भी बनावट में परिवर्तन लाएगी कि नहीं। जिस एरिया से जाएंगे नदी के किनारे वाले भाग पे जलोढ़ होंगे, नदियों से और दूर का इलाका पे जाएंगे तो वो बांगर जलोढ़ पाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नदी भी बनावट में परिवर्तन लाएगी। लेकिन अब ये किस बल के कारण हो रहा है भाई, तो ये बहिर्जात बल के कारण, चूंकि पृथ्वी के ऊपर लगने वाला ये बल है। तो आपको दो बात याद रखेंगे, एक अंतर्जात हो गया जी और दूसरा क्या हो गया, बहिर्जात। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अंतर्जात और दूसरा बहिर्जात। अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दो बल आपको कहीं डाउट होगा तो बीच में आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी आपको डाउट्स होते होंगे। अगले वीडियो सीरीज में आपका नाम लेकर के आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो आपको समझना
समझना है कि ये जो हमारा इंडिया है, इसको आपको समझना क्या है कि पृथ्वी का निर्माण आज नहीं हुआ है। पृथ्वी का निर्माण में बहुत लंबा वर्ष लग गया है। कितना लंबा वर्ष? तो आज के जो खास कर करके जो बड़े बड़े विचारक हैं, जो कल्पना किए हैं, उनके मुताबिक बता दे कि वर्तमान समय से ये अनुमानित बातें हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। तो वर्तमान समय से ये अनुमान लगाया जाता है कि आज से 460 करोड़ वर्ष पहले जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है। कितना करोड़ वर्ष? तो 460 करोड़ वर्ष। अब देखिए एनसीईआरटी बुक आप अपने पास रखिएगा, यही बुक आपको पढ़ना है। इस बुक को जब ओपन करिएगा तो चैप्टर जब निकालिएगा तो उसमें गलती से बाय मिस्टेक 46 करोड़ वर्ष लिखा गया है। और कई टीचर्स को हमने यूट्यूब पे देखा है कि एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें खास करके यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी उनका कुछ राय नहीं आ रहा है। वो 46 करोड़ वर्ष एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक से छप गया ना। तो थोड़ी सी आप टीचर हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके पहले वाले जो चैप्टर है द अर्थ रिवोल्यूशन, पृथ्वी की उत्पत्ति, वहां पे आपको डिटेल से पढ़ना है। बस हुआ क्या है कि ये जो बुक का भाग है 11th का दूसरा भाग इंडियन वाला, इसमें बाय मिस्टेक से गलती से जो है वो मिस्टेक से छप गया है 46 करोड़। ऐसे एनसीईआरटी का डाटा हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है। तो आप अपने बुक में सुधार करके 46 करोड़ वर्ष लिखा होगा, 46 के बाद एक जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष पहले। अरब में बात कर लेंगे तो 4.6 अरब वर्ष पहले, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुने। तो जब वर्षों पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, आज नहीं। अब भैया हम लोग हिमालय पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि हिमालय की उत्पत्ति आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो कहां 7 करोड़ 7 करोड़ की बात हो रहा है, और कहां 460 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, जबकि हिमालय पढ़ेंगे हम लोग तो 7 करोड़। तब बताइए कहां 460 करोड़ और कहां 7 करोड़? 7 करोड़ नया है कि नहीं? तो हिमालय में हम लोग कहेंगे कि ये नवीन हिमालय वाला श्रृंखला है, ये भाई नया भाग है, नवीन हिमालय कह देंगे। नवीन हिमालय क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। अब पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ है तो नया हो जाएगा ना। चलिए अब मेन फैक्ट्स पे धीरे धीरे आपको आना है, डायरेक्ट वे में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ये बात को ध्यान से समझना है क्या भैया कि पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था करोड़ों वर्ष पहले, तो अनुमान लगाते हैं 7 करोड़ वर्ष से पहले कि पूरा पृथ्वी, आज देखिए बड़े बड़े विश्व में 7 बड़े महाद्वीप है। ठीक है, कौन कौन से हैं भैया? तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप वाला, ये अफ्रीका वाला, ये एशिया वाला और ये ऑस्ट्रेलिया वाला। तो 7 बड़े महाद्वीप है। महाद्वीप जो चारों ओर से जल से, विशाल जल से घिरा हुआ होता है। भूमि का बड़ा सा एक स्थल खंड का टुकड़ा, याद रखेंगे लिथोस्फीयर का एक बहुत बड़ा भाग, और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं महाद्वीप। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, और आज सब अलग अलग है। देख रहे हैं ना, एगो ये एन्ने गेल है, एगो एन्ने गेल है। एगो अफ्रीका वाला है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, और ये आपका मकर रेखा, तीनों रेखा से जाती है भाई, एक नाम है अफ्रीका। चलिए एक ऊपर में कर्क रेखा के ऊपर पड़ जाता है ठंडा इलाका, ये सब है यूरोप का भाग। और यहाँ पे देखिए भारत है, अपना इंडिया कहाँ है? यहाँ। और इंडिया के एकदम बीचों बीच से कर्क रेखा जाता है, आधा ऊपर वाला नहीं पाटपन है। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन, तो ये मकर रेखा पे। ध्यान समझ रहे बात को? अब ध्यान सुनेंगे। करोड़ों वर्ष पहले ये सब एक था, ये सब एक था। यहाँ पे जो ओशियन है, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन इसको कहता है प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी मैप ऐसे है ना, इसको ऐसे कर देंगे तो इसे जुड़ जाएगा। तो इधर और इधर दोनों तरफ एक ही महासागर है, इस महासागर को कहते हैं प्रशांत महासागर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। अब बात को समझिएगा, ये जो प्रशांत महासागर है, ये याद रखेंगे, पहले क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा पृथ्वी है, और पूरा पृथ्वी में ये सब एक साथ थे। ये सब बहुत वर्षों के बाद अलग अलग खिसक करके इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ भाई कि पहले ये सब एक ही स्थल खंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, एक लिथोस्फीयर का बहुत बड़ा भाग, जिसको हम लोग कहते हैं, इस कॉन्टिनेंट्स को सुपर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहेंगे? सुपर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और हिंदी में इसी को पैंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पैंजिया। तो ये एक ही स्थल खंड का भाग था भैया, ये पैंजिया था। ये क्या था? तो पैंजिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हुआ क्या कि ये बीच में टूट गया। कैसे टूटा ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन अभी बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। लेकिन आपको याद रखेंगे कि एगो पहले स्थल खंड का भाग था पैंजिया, और इसको चारों तरफ से अगर जल से कोई घेरा हुआ था तो इस सागर का नाम विद्वान लोग देते हैं, इस सागर का नाम देते हैं पैंथालासा। याद रखेंगे पैंथालासा। पहले आप वर्ल्ड को समझिए, तब भारत को समझने में बड़ा मजा आ जाएगा आपको। टाइम तो देना पड़ेगा भैया, टाइम तो देना पड़ेगा। ध्यान सुनेंगे, ये पैंजिया चारों ओर से इसको कवर किए हुए था, ढके हुआ था। कौन? तो चारों तरफ से एक सागर के ढके हुए थे पैंजिया को चारों तरफ से सागर ढके हुए थी, और इस सागर का नाम पैंथालासा है। इस सागर का नाम क्या है? पैंथालासा। और जानकारी के लिए आपको ये जो आप प्रशांत महासागर देखते हैं ना, इधर जो प्रशांत महासागर देखते हैं ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। बस ये पैसिफिक ओशियन जो पार्ट्स है ये पैंथालासा का पार्ट्स है। आज जो पैसिफिक ओशियन देखते हैं भैया, ये किसका पार्ट्स है, किसका भाग है? तो ये पैंथालासा का ही भाग है। पैंथालासा जो पूरे तरफ चारों तरफ से पैंजिया को ढके हुए थे, ये एक विशाल महासागर के रूप में पूरे धरती पर होता था। अचानक क्या हुआ कि इस पैंजिया के दो टुकड़े हो गए, और इसका एक भाग ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया और एक भाग नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। इसमें बहुत सारे ऐसे लग जाएंगे, अफ्रीकी प्लेट इधर से भारत रहेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला यहीं पे सटा हुआ रहेगा। और इस तरह से कह सकते हो कि पैंजिया के कितने टुकड़े हो गए? तो दो टुकड़े हो गए। अब यहां पे याद रखना है कि ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, डस्टर उठा ले 1 मिनट, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, यहीं पे आपको समझना है। एक ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग क्या है? गोंडवाना लैंड। जैसे आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, कहीं जाना नहीं है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, एक ध्यान से समझिएगा। अब मान लो कि ये पूरा का पूरा एक स्थल खंड था। अब एक ऊपर वाला भाग इतना बड़ा विशाल खंड अलग, एक नीचे में बड़ा विशाल खंड अलग, और उसको ऊपर वाले को कहते हैं अंगारा लैंड। इसको क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं भैया। और नीचे वाले को क्या नाम है? तो नीचे वाला का नाम है गोंडवाना लैंड है। ये कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड है। चलिए आप समझ जाइएगा, बाकी तो आप समझदार हैं। तो ये गोंडवाना लैंड नीचे वाला, ऊपर वाला अंगारा लैंड। अब बीच में एक सागर आ गया, इस सागर का नाम क्या है? यही तो आपको बाद में काम आ जाएगा, जब हिमालय आपको पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आप खाली रट लीजिएगा तो काम नहीं होगा। आप रट लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी को सागर माथा कहते हैं। बाद में हम आपको लिंकअप कराएंगे कि आखिर इसको सागर माथा क्यों कहते हैं। रटने की कोई बातें नहीं होता है। काहे भाई? यहाँ पे जब इस सागर माथा बनेगा सबसे ऊंचा, तो ये पहले यहाँ पे एक सागर था। इस सागर का नाम है टैथिस सागर, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग कर देती है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर आ गया, और इस सागर का नाम है टैथिस सागर। चलिए ये भी हम लिख ही देते हैं, ये याद रखेंगे। इसका नाम है टैथिस सागर, याद रहेगा आपको। तो टैथिस सागर जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आ गया। अब क्या होगा कि इधर से नदियां वगैरह बह करके आएगी और अपना सब सेडिमेंट्स यानी अवसाद, इधर से नदी आएगी और इधर ला करके जमा कर देगी। ठीक है ना? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की प्रमुख नदियां से अवसादों के कारण मलबे से ये टैथिस सागर का वर्षों करोड़ों वर्षों के बाद भराव हो जाएगा। बात को समझिएगा। और हमारा जो भाग है भारत जो है, ये यहां नहीं था, भारत नीचे में था, विषुवत रेखा के नीचे में। बाकी आपको नोट्स देंगे, खाली आप समझते चलिएगा। भारत विषुवत रेखा के नीचे में था, और उस समय ऑस्ट्रेलिया इधर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ सटा हुआ है। एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि अभी भी आप ये जो देख रहे हैं ना, ये भारत वाला ये जो भाग है, ये गल्फ का भाग है, ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है, याद रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है जी, ध्यान से समझेंगे। अपना ये बंगाल की खाड़ी, ये गल्फ का भाग, ये गल्फो वाला एरिया में, ये खाड़ी वाला एरिया में अगर देखेंगे बढ़िया से, तो ऑस्ट्रेलिया को लाएंगे तो एजा पर एडजस्ट हो जाएगा। ये तो हम छोटा समय बनाए हैं तो दिक्कत होगा। वर्ल्ड मैप लीजिएगा और देखिएगा, बड़ा बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया को नीचे से अगर लाएंगे तो ये
एडजस्ट हो जाएगा। यानी प्राचीन काल में ये जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं और यहाँ पे भारत है इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे शिफ्ट था। अब ये क्या था, लेकिन ये भी यहाँ नहीं था, ये नीचे था और इधर से ऑस्ट्रेलिया, दोनों एक साथ था। अब क्या होगा कि देखिए प्लेट में 3 तरह के मोमेंट होते हैं। आपको प्लेट टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक सिद्धांत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो धीरे धीरे चैप्टर्स में आएंगे, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़े थे ना कि इतने बड़े प्लेट, इतने छोटे प्लेट, 7 छोटे प्लेट, 9 बड़े प्लेट, 14 बड़े प्लेट, इस सब की चर्चाएं चलेंगी, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आपको पढ़ना है। प्लेटों में 3 तरह की गतियां होती है। अब इस गति को सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे। प्लेट में 3 तरह के गति, कौन कौन गति होता है, गति का नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी सिंपल वे में। मान लो एक प्लेट भैया ये है और एक प्लेट ये है, तो या तो एक प्लेट ये सामने से जाएगी और ये भी प्लेट सामने से जाएगी, तो सामने सामने प्लेट क्या करेगी, टकरा जाएगी, यानी एक दूसरा पर प्लेट चढ़ जाएगी। जैसे आप क्लोजअप वाला परचरवा देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे मुंहवा धो लेता है, अब मुंहवा धोला के बाद ओकर खूब खुशबू एकदम लगता है कि महकता है, जैसे कि अगला एकदम यहाँ से स्मेल गया हीरोनी भी, और हीरोनी में सूंघा तो ओकरा में एकरा आकर के दूसरा में चिपक जाता है, समझ रहे बात ना। तो बस ऐसा ही प्लेट के पहला गति ध्यान में रखेंगे, या तो प्लेट जो होगा आमने सामने आ जाएगी, ये प्लेट इसके सामने और ये प्लेट इसके सामने, तो प्लेट एक दूसरे के सामने आएगी तो टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी, बिल्कुल मारेगी। तो टक्कर मारेगी तो आगे वाला चौड़ा हो जाएगा, समझ बात ना, अब आगे वाला चपटा हो जाएगा। यही में हिमालय का भी निर्माण, ये सब यही हम लोग पढ़ेंगे। फिर किसी प्लेट में आपको पढ़ाएंगे किससे खाई बनेगा, किससे कुछ नहीं होगा, ये सभी प्लेट के बारे में, लेकिन गति अभी ध्यान में रखेंगे। पहला आपको एक प्लेट का गति समझ में आ गया, एक प्लेट दूसरा प्लेट दोनों कैसे आएगी भाई, आमने सामने टकराएगी। कभी कभी ऐसे हो जाएगा कि दोनों के दिलवा टूट गया, ई चल गया एने, ई चल गया एने, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन जो है वो चूज कर लिए, ये इधर की डायरेक्शन धर लिया और इधर के डायरेक्शन धर लिया, यानी दोनों जो प्लेट है ये विपरीत दिशा में जा रही है। अच्छा, तीसरा गति ये होगा कि मान लेते एक बड़ा सा भाग है और ये बीच से टूट गया, ठीक है, ये याद रखेंगे कुछ फोर्स के कारण। कौन से फोर्स अब बीच से टूट रहा है, जैसे अंतर्जात बल के कारण क्या हो गया कि ये टूट गया और इसका एक भाग इधर की ओर जाने लगा और एक भाग इधर की ओर। अब इधर की ओर वाला कहूं जाएगा तो कोई ना कोई प्लेट से जाकर टकरा जाएगा, आयु कोई ना कोई प्लेट से जाकर के टकरा जाएगा, कोई नहीं मिलेगा तो नहीं टकरा सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि तुम दोनों लवर हो और कहियो गलत फैमिली होगा तो कहियो ना कहियो टूट जाओगे, और तुम टूट जाओगे तब तो गर्लफ्रेंड के कोई ना कोई बॉयफ्रेंड फिर मिल जाएगा ना, तब फिर मिलियो सकता है और नहीं मिल सकता, वो अकेले भी रह सकती है। ये तुम ही अकेले हो गए तो कुछ दिन के बाद नया गर्लफ्रेंड आएगी, चाहे बियाह हो जाएगा, चाहे तू बांडो रह सकता है, दोनों तरह के कंडीशन हो सकता है भैया। तो बस ये प्लेट के 3 गति, पहला गति आप मेरे साथ याद रखेंगे, अभी नाम नहीं देंगे, भारी हो जाएगा, याद नहीं होगा फिर, ठीक है। अभी आप हमसे साथ पढ़िएगा, अभी आपको समझा देंगे, अगले बार खाली नाम देंगे तो बड़ा जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला गति ध्यान रखेंगे, एक प्लेट दूसरा प्लेट या तो सामने सामने आएगी, या तो अब अपोजिट सोचिएगा कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के विपरीत दिशा में जाएगी, समझ रहे बात ना, अपोजिट जाएगी, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रहा है, होगी लोग डिवोर्स, टकरार, कुछ तो समझ सकते हो तुम, आपको खाली ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए ब्रेकअप हो गया, एगो एने एगो एने। अब एगो पूरा बड़ा फैमिली था, ज्वाइंट फैमिली था, और कैसू गलत फैमिली के कारण परिवार टूट गया, परिवार के एक हिस्सा एने एक हिस्सा एने, पहले था साथ है और एक में से ये अलग हो गया, ये अलग। जिस अभी अब तीसरा गति याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन प्लेट वाला और ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला, तो ये तीसरा आप याद रखेंगे। चलिए 3 बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो इस दक्षिण वाला भाग जो गोंडवाना लैंड था, इसी का भाग होता था भारत, ध्यान से सुनेंगे। और इधर एशिया जो है, यूरोप जो है, उत्तरी अमेरिका, और इधर में देखेंगे तो ग्रीनलैंड, बड़ा सा भूभाग आएगा आपको वर्ल्ड में, यहाँ पे हम बनाए नहीं है, तो ये ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सब आता था अंगारा लैंड के भाग। और नीचे वाला भाग एकदम फिर ई वाला भी विस्फोट किया तो एने से एगो एने आ गया, एकरा कहते हैं दक्षिण अमेरिका, और एने एगो आ गया, ये अफ्रीका वाला भाग है, एजा पर मेडागास्कर है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत भी पहले यहीं पे था। ये सब किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का। ध्यान सुनेंगे, पहले तो पैंजिया 2 टुकड़ा में हो जाएगा, तो ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, और फिर अंगारा लैंड में टुकड़ा होगा तो इसका एक हिस्सा इधर उड़ के चल जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कितना कड़ा ब्लास्ट हुआ होगा कि अगर आदमी रहता तो एगो टांग
चंद अरबों पर भाग सकता था। जब पृथ्वी का इतना बड़ा स्थल यहां से उठ करके कहीं और भाग जा रहा है तो फिर आदमी समझ रहे हो कि कहां छिटा जाता, लेकिन ये अलग अलग छिटा जाएगा, विस्फोट होगा, फिर धीरे धीरे एक में गति, प्लेट में क्या है ना, गति है, ये धीरे 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 कोई पूरब की ओर किसी का खींचा होगा, किसी का दक्षिण की ओर खींचा होगा, किसी को दक्षिण पूरब की ओर खींचा होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। चलिए अब बात को ध्यान से समझिए, एकदम ऑफलाइन के क्लास की तरह आपको समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बारीकी से। आपका टाइम लगेगा लेकिन सार्थक जगह, कोई व्यर्थ जगह आपका टाइम आज नहीं लगने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा। तो इधर का भाग निकल के आ गया अंगारा लैंड का भाई दक्षिणी अमेरिका, और भाग निकल के आ गया इधर आपका हो गया अफ्रीका, और निकल के आ गया छोटी सी छिर्रा इधर एकदम छिटा गया, ये मेडागास्कर, कुछ इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब आपको मेन बात समझना है, ये जो आज हम इंडिया देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से सटी हुई थी। कौन सी प्लेट से सटा हुआ था? ऑस्ट्रेलियन के प्लेट से। तो इसको आमतौर पर आप कहेंगे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कहां होता था? तो ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये याद रखेंगे, ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के नीचे हुआ करता था। यहां पे मान लो कि ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इधर से ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है। बात को समझिएगा। अब क्या हो गया कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके अलग हो गया। ध्यान सुनेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके क्या हो गया भैया? अलग हो गया। जब अलग हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेट निकल करके और ये दक्षिण पूर्व की ओर जाकर के शिफ्ट हो गया, और इधर से इंडिया का जो प्लेट हो गया इसका खिंचाव उत्तर की ओर होना शुरू हो गया, और ये उत्तर में जाकर करके और इधर शिफ्ट हो गई। जब इधर जाके शिफ्ट होगी तो ऊपर में एक प्लेट रहेगा, इस प्लेट का नाम है यूरेशिया के प्लेट। याद रखेंगे ये कौन सा प्लेट है? यूरेशिया। और यूरेशिया किसका भाग था? तो ये अंगारा लैंड का। यूरेशिया का भाग किसका है भैया? अंगारा लैंड का भाग है। और ये अंगारा लैंड के नीचे में कौन सागर था? तैथिस सागर था। और यहीं पर देखेंगे कि ये यूरेशिया और नीचे में एक यहाँ पे सागर है, यानी ये जो भारत का भाग आप देख रहे हैं ये सागर है और इसके ऊपर में यूरेशिया के प्लेट है, और यही भारत नीचे से आएगा, नीचे से आएगा और यूरेशिया प्लेट में ले जाके इसे ठोक देगा। तो ठोक देगा तो ये पहले एक भारत का खंड था, इसको प्रायद्वीपीय खंड कहते हैं, और यूरेशिया से टकराएगा तो आगे वाला एक थोथुनवा उठ जाएगा। अब मान लो आप लोग ऐसा देखे होंगे कि सामने से दो अगर ट्रक आकर के इसे टकरा जाए तो दो ट्रक टकराएगा तो कर इतना भाग है ना उठा हुआ, इतना मान लो इसे ट्रक आ रहा है तो इसे पचक के ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर हिमालय बन जाएगा। और इसे कस के मारेगा तो गति के कारण क्या होगा कि इसका पीछे का बल भी उठ जाएगा, तब पीछे उठेगा तब पठार बन जाएगा, पीछे उठेगा तो क्या बन जाएगा? पठार। तो आगे से बहुत ज्यादा उठ जाएगा, आगे ही ज्यादा ना लगा है चोट, समझ रहे बात? तो गाड़ी टकराएगा, आगे से तुम मोटरसाइकिल ठोकोगे किसी में तो आगे ज्यादा ना पच के पूछेगा, पीछे वाला खाली भाग उठेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आगे से सब बढ़िया रह गया, पीछे से तोर इंडिकेटर टायर सब फट गया, समझ रही? आगे ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा, आगे सब पचक पुचक जाएगा। तो ये आगे वाला मारेगा, एकदम जो भाग होगा ये भारत का, ये आगे वाला टकराएगा तो आगे वाला ही ज्यादा भाग उठेगा और पीछे वाला हल्का उठेगा तो ज्यादा ऊंचा उठेगा। तो इधर के सेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि हिमालय का निर्माण हो जाएगा। किस चीज का निर्माण होगा? हिमालय का। तो यही कुल चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बस आज के लिए आपको इतना याद रखना है कि हमारे धरातल में जो भी परिवर्तन आए हैं, हम लोग 7 करोड़ जिस समय पृथ्वी बना था कहीं और शिफ्ट थे, करोड़ों वर्ष के बाद धीरे 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 हम लोग भूमध्य रेखा पार करके रेखा पर आज आकर के भारत एकदम अटका हुआ है। और अभी भी भारत के जो प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इसका खिंचाव उत्तर की ओर हो रहा है। और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हिमालय बनेगा, इस हिमालय में ऊपर की ओर खिंचाव के कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ जा रही है। पहले आप लोग देखे थे माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर था, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं 8,850 मीटर, 2 मीटर बढ़ गया। अब कई टीचर जिनके पास इतना विशेष नॉलेज नहीं रहता है वो कह देते हैं अरे पर्वतवा पर पहाड़वा पर पेड़ पौधा उगा है ना, तब पेड़वा पौधा उगते 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 2 मीटर बढ़ गए। 2 मीटर कोई बड़ी बात होता है? ऐसे झूठो सचो अपना कैसू लइकन के मन में प्रश्न आया और दाब देते हैं। लेकिन आपको समझना है
ये इंडियन प्लेट नीचे से आ रहा है, ठीक है, बहुत वर्षों के बाद थोड़ा थोड़ा खिंचाव इसका हो रहा है और ये खींचते खींचते ऊपर की ओर जब जा रहा है तो यहाँ पे जो प्लेट है ये और ऊपर तिर रहा है, तो नीचे वाला मलबा ऊपर माहे जा रहा है, तो इसका जो खिंचाव के कारण है पर्वतों की ऊंचाई क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और लंबे समय में हम लोग फिर देखेंगे, जब अभी तो देखिए कुछ नहीं है, आप नीचे पठार अध्ययन करेंगे, समतल मैदान अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा कि अरे बाप ये तो बड़ा बेजोर नियम है भाई, ये तो और आगे टाइम देंगे तो और आगे के बाद में और सब समय बदल जाएगा। आज कहूं पठार है, कहूं समतल मैदान है, इस सब में बनावट में चेंज, हाँ बिल्कुल चेंज आएगा। अभी कोई चीज चेंज आएगा, कैसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आपको इतना ही जानना था कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है भैया, तो 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। चलिए ये एक बात हुआ। दूसरी, हमारे जो पृथ्वी के धरातलीय में, ये भारत के भूभागों में जो डिफरेंट पाया गया है वो किसके कारण, तो इसको एक लंबे समय में अंतरजात और बहिर्जात बलों का ये क्या है, परिणाम है। आज का जो भी हमारा भारत है ये सब अंतरजात और बहिर्जात बलों के कारण हमारे स्थलों में विभिन्नता आई है, ठीक है, उसी का ये परिणाम है। आपको इसमें पढ़ना है। अब ऊपर में हम लोग अगले दिन में पढ़ेंगे कि 3 वर्ग में भी बांटेंगे और 6 वर्ग में भी बांटेंगे अपने भारत के भूभागों को, और दोनों का मायने मतलब भी आपको समझाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इंडियन प्लेट पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण में था, ठीक है, और इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से सटा हुआ था। एक दिन क्या हो गया भाई कि दोनों हट गया, टूट गया। ऑस्ट्रेलियन प्लेट का खिंचाव दक्षिण पूर्व की ओर होना शुरू हो गया और इंडियन प्लेट का खिंचाव उत्तर की ओर होना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया को चले हम लोग छोड़ करके ऊपर के ऊपर में जाके यूरेशिया का प्लेट से मार के टकरा दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक अब भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। उपमहाद्वीप इसको कहते हैं, महाद्वीप के तरह ही इसका आकार बहुत विशाल है, इसीलिए महाद्वीप तो नहीं कहते हैं लेकिन उपमहाद्वीप इसको कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में खास करके विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इस वीडियो से लाभ मिला होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी नया चैनल है तो आप सबों का प्लीज सपोर्ट का जरूरत है। अगर आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा, पूरा NCERT 11th है, 12th है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, सब पढ़ा के सबके प्लेलिस्ट में एकदम सेव कर करके चैप्टर वाइज डाल देंगे। आप आपके भाई बहन जो भी होंगे, अगर गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा आपको लगता है तो भाई आपके भी भले होंगे और लोग के भी भले होंगे। तो प्लीज एक लाइक दे करके हमारी मनोबल को बढ़ा दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।